नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर में डॉक्टर के बेटे से फिरौती की मांग की गई है। फोन कर मांगी गई लाखों रुपए की फिरौती। आपको बता दें कि ये पाकिस्तान से धमकी भरा फोन कॉल आया था और इस पूरे मामले में अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये धमकी भरा फोन कॉल आया, लाखों की फिरौती मांगी गई है और इस पूरे मामले में जानकारी यह भी मिल रही है कि पैसा नहीं देने पर जान से मार देने की धमकी दी गई है। मल्हारगंज थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। प्रारंभिक तौर पे जो फरियादी ने हमको बताया उनके हिसाब से वो पाकिस्तान के यहाँ से कॉल आया था, लेकिन अभी ये चूँकि जांच का विषय है तो हम इसमें अभी जांच कर रहे हैं कि ये एक्चुअली कहाँ से ओरिजिनेशन कहाँ से था इस कॉल का। सर, किस तरह की डिमांड की गई, क्या कहा गया? ये रैंसम कॉल था। इनके द्वारा कुछ लाखों में रुपये, 3-4 लाख रुपये की डिमांड की गई थी फरियादी से। कुछ और भी होता है कि आपके घर पे हमला हो सकता है? देखिए, क्योंकि फरियादी एक अच्छे डॉक्टर हैं तो जो रैंसम कॉल था वो इसीलिए था कि भाई आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप हमको इतना पैसा अगर नहीं देंगे तो हम आपके फैमिली को क्षति पहुंचाएंगे, साथ ही साथ आपको क्षति पहुंचाएंगे। तो इस प्रकार का रैंसम कॉल किया गया। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, क्या है आखिर ये पूरा मामला? मल्हारगंज थाना क्षेत्र के एक डॉक्टर हैं बाफना, वहाँ के बड़े डॉक्टर में से एक हैं, उनके बेटे को फोन आया था और जो बेटे जिस नंबर से फोन आया था उसके आगे +92 लिखा हुआ था, यानी जो पाकिस्तान कंट्री का कोड है उस नंबर से फोन आया था। और पाकिस्तान नंबर से जो फोन आया था उसमें ये कहा था कि तुम डॉक्टर हो और तुम्हारे घर में बहुत ज्यादा पैसा है और तुम्हें हमें पैसे देने होंगे। 3 से 4 लाख रुपए पहली किस्त तुम्हें ट्रांसफर करनी होगी और उसके बाद जब तुमसे और पैसे मांगे जाएंगे तो तुम्हें और पैसे भेजने होंगे। अगर तुमने पैसे नहीं भेजे तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। ये एक धमकी भरा फोन आया था। उसके बाद पिता पुत्र क्राइम ब्रांच पहुंचे और उस जोन के जो डीसीपी है विनोद कुमार मीना, उन्हें पूरे मामले की शिकायत की गई है। अब इस पूरे मामले की जो शिकायत की गई थी उस पर 1930 यानी जो साइबर का हेल्प डेस्क है वहां पे भी शिकायत को रजिस्टर्ड कर दिया गया है। यानी अब आगे की जो भी कार्रवाई इसमें होगी वो फरियादी उसे देख सकते हैं। और दूसरी बात, जब उस नंबर से कॉल किसी अन्य व्यक्ति को जाएगा तो उसका एक अलर्ट मैसेज साइबर टीम को तत्काल मिल जाएगा कि इस नंबर से अब दूसरे भी किसी व्यक्ति को फोन किया गया है, तो वो उसे इन्वेस्टिगेशन में लिया जाएगा। पता इस बात को लगाया जा रहा है कि ये जो नंबर पाकिस्तान से आया था ये पाकिस्तान के किस शहर से आया था। हालांकि अब इसमें इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जांच चल रही है, लेकिन इंदौर की अगर खासतौर बात किया जाए तो इंदौर में पाकिस्तान से धमकी भरा फोन का ये तीसरा चौथा मामला है जब पाकिस्तान नंबर से फोन आता है और लाखों रुपए की मांग की जाती है। पिछली बार भी जब इस तरीके का मामला सामने आया था तो उसमें AI जब पूरी जांच सामने आई थी तो उसमें ये बात खुलासा हुआ था कि AI के थ्रू इस पूरे मामले में कॉल किया गया था, रैंडम कॉल किया जाता है अलग अलग नंबर पे। ये जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं कहीं ना कहीं भारत के ही रहते हैं, लेकिन नंबर चूंकि जो आया है वो +92 कोड से आया है, पाकिस्तान का नंबर उसमें दिखा रहा था, इसलिए पूरे मामले की गंभीरता से जांच चल रही है। और चूंकि सिर्फ पैसे की मांग नहीं, जान से मारने की धमकी भी दी गई है, तो इसलिए पूरे मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए साइबर एक्सपर्ट उस जोन के जो डीसीपी हैं इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। नंबर को हाई सिक्योरिटी अलर्ट पर रख दिया गया है। अगर भारत के अंदर फिर किसी व्यक्ति को उस नंबर से फोन जाएगा उसकी तत्काल जानकारी जो भारत की बड़ी एजेंसियां है, जो भारत की जो बड़े लोग एजेंसियां इस पूरे मामले की साइबर हेल्प डेस्क को लेकर खासतौर पर जांच करती है, उन्हें इसका इनपुट मिल जाएगा। तो अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच इस बात की लगाई जा रही है कि आखिर ये कॉल किस तरीके से आ रही है, कौन लोग हैं और इनके पास इतनी बड़ी जानकारी कैसे है कि इंदौर में रहने वाला एक डॉक्टर की जानकारी उनके तक कैसे पहुंची कि वो क्षेत्र के बड़े डॉक्टर हैं और नामी ग्रामी डॉक्टर हैं, तो इसलिए उनके पास पैसे भी काफी हो सकते हैं। तो तमाम चीजों को लेकर अब बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और लेकिन अब जो परिवार के लोग हैं क्या उनकी स्थिति क्या है? क्या वो डर रहे हैं या पुलिस के द्वारा जो सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई जा रही है उससे संतुष्ट हैं? देखिए, जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि डरे इसलिए हैं क्योंकि वो फोन पाकिस्तान से आया हुआ है और पाकिस्तान से नंबर से कॉल आना और उस पर ये धमकी देना कि पैसे तो वरना जान से मार देंगे, तो स्वाभाविक निश्चित तौर पर आदमी डरा हुआ रहता है क्योंकि नंबर पाकिस्तान का और पाकिस्तान से अगर फोन आया तो सीधा सा जो लोग खौफ जाता है वो टेररिस्ट आतंकवादियों का इस तरीके का नाम, इस तरीके की बातें उनकी जहन में सबसे पहले जाती है। तो कहीं ना कहीं परिवार तो डरा हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनको इनका नंबर कहां से मिला, वो क्षेत्र के बड़े डॉक्टर इसकी जानकारी उन्हें कैसे मिली, इस बात को लेकर परिवार काफी हैरान है। अब परिवार ने उस नंबर की शिकायत तो कर दी है, लगातार पुलिस भी उनसे
से उनसे संपर्क में है, इसीलिए जो उनकी शिकायत की गई है वो साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पे की गई है। यानी पुलिस आगे जो जो इन्वेस्टिगेशन करेगी वो फरियादी भी इन्वेस्टिगेशन को देख सकते हैं ऑनलाइन जाके, और 1930 पे इसकी शिकायत हो गई। यानी अब ये दूसरे नंबर पे कभी भी फोन जाएगा तो उसकी जानकारी तत्काल साइबर के बड़े अधिकारी को मिल जाएगी। नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे कुछ दिन पहले ही, 8 अलग अलग नोडल अधिकारी बनाए गए इंदौर में, जो साइबर हेल्प डेस्क के मामले में जो शिकायत होती है उसकी जांच करेंगे। लेकिन मामला गंभीर है। लेकिन मिथिलेश, एक बात और यहां पर लोगों को ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपके पास आपका कोई जानकार कोई विदेश में नहीं रहता है तो विदेश से आने वाली फोन कॉल्स को आप अवॉइड करें, आप उसे पिक न करें, और इसके बारे में आप अपने नजदीकी थाने में, चौकी में या किसी प्रशासनिक अधिकारी को इसको बता करके उसके बारे में सलाह ले सकते हैं कि आखिर इस पर क्या किया जा सकता है। और कुछ भी ना समझ में आए तो पहले इस फोन को आप उठाएं ना, और उसके बाद आप ऐसे किसी नंबर जिससे अगर फोन आ रहा है तो उस नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन किए। गृह मंत्री के साथ उनकी पत्नी सोनल शाह भी मौजूद रही। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे दर्शन करने के लिए, और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह और उनकी धर्मपत्नी सोनल शाह उनके साथ मौजूद थीं और तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह। और इस दौरान कुछ तस्वीरें जो सामने आई वो हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान श्री राम और माता सीता के साथ की एक तस्वीर वहां से मंदिर प्रशासन की ओर से उन्हें अर्पित की गई, और तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, और उनके साथ उनकी धर्मपत्नी सोनल शाह भी मौजूद थीं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर से, जिसकी पूरी दुनिया में ख्याति है, और बालाजी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए, दर्शन प्राप्त करने के लिए यहाँ सभी जाते हैं। और अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दरअसल तिरुपति बालाजी मंदिर गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर दर्शन करने अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। और अब बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की।